सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल मांगलिक दोष क्या होता है? अगर लड़का या लड़की कोई भी एक मंगल है तो ये मान्यता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी होगी अगर मांगलिक से मांगलिक की शादी नहीं होती तो। देखो, अब जिसको कुंडली मानना है वो तो मानना चाहिए, और कुंडली में मानो तो ज्योतिष के हिसाब से ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं इस बात से कभी अपनी सहमति नहीं देता, क्योंकि मेरी नज़र में आज के समय में कुंडली ही अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि न तो व्यक्ति का जन्म की तिथि नैसर्गिक रही, न जन्म स्थान नैसर्गिक रहा। अब व्यक्ति है भोपाल से 200 किलोमीटर दूर का, और जन्म ले रहा है भोपाल में, अक्षांश देशांश भोपाल का आ गया, इष्टकाल भोपाल का बनेगा। अब कुंडली उसकी भोपाल की होगी, जबकि जन्मना था 200 किलोमीटर दूर। एक साथ पूरे कई आसपास के इलाकों में आ रहे हैं, एक समय में एक ही शहर में एक साथ यदि 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म पत्री तो सबकी एक बनेगी, क्योंकि इष्टकाल सबका एक होगा, और भाग्य सबका एक है क्या? यदि वो अपने नैसर्गिक स्थल पर जन्म लिया होता तो समय भी कुछ और होता, इष्टकाल अक्षांश देशांश बदल जाने से इष्टकाल भी कुछ और होता। फिर दूसरा, अब तो 95% सिजेरियन होती है, तो लोग पहले मुहूर्त निकलवा लेते, कुंडली पहले बन जाती, जन्म बाद में होता। अब वो कुंडली को लेके क्या करोगे? जिनका सिजेरियन डिलीवरी है उनकी कुंडली बेमानी है। क्यों ज्योतिषी जी, सही बोल रहा हूं मैं? तुम लोग दुकानदारी प्रभावित होगी इससे, लेकिन उसकी कुंडली का अर्थ ही अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि नैसर्गिक जन्म ही नहीं। और इन चक्करों में लोग 28, 30, 32, 34 साल तक अपने बेटे बेटियों को बिठा ले रहते हैं, कुंडली मिलाने के चक्कर में अच्छे अच्छे संबंध छोड़ देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनने एक दूसरे को देखा भी नहीं और आज न कुंडली मिलाई, शादी कर ली, आनंद से ज़िंदगी कट रही है। हो सकता है 2-4 यहाँ भी बैठे हों जो एक दूसरे को देखे बिना शादी किए हों। क्यों विमल जी, देख के करे थे कि बिना देखे? दिखाओ उनको, कैमरा दिखाओ भाई। 95 साल के बगैर देखे करे, निभ गई कि नहीं निभी? तो आज देखे वाले को बताओ। 95 साल की उम्र है, आज भी जोड़ी इनकी सुरक्षित है और बड़ी आनंद भक्ति में मगन है। तो मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने कुंडली की बात तो दूर है, एक दूसरे को देखे बिना संबंध किया और आज भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके 36 गुण मिले थे और 36 का आंकड़ा है। ये है, तो कुंडली की जगह मेंटल वाइब्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी मनोवृत्ति मेल खा रही है या नहीं, यदि इनको ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु महाराज। प्रकृति जैन अशोक नगर अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे पलक जैन सांगानेर बालिका छात्रावास से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। भारत जी, एक प्रचलित भारतीय कैलेंडर के हिसाब से गुड़ी पड़वा को एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत जी, जैन धर्म में इसका क्या महत्व है और हमें किस रूप में मनाना चाहिए? देखिए, ये जो नव वर्ष है, संवत्सर है, ये तो एक लौकिक व्यवस्था है। संवत्सरों को मनाने की एक अलग अलग व्यवस्था है। विक्रमादित्य से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, तो हमारे यहाँ वर्ष की गणना तो उससे पहले भी थी, तो कोई ना कोई पहले चलती होगी। तो हमारे यहाँ वीर निर्वाण हुआ, तो महावीर भगवान के निर्वाण के दिन से हमने तिथि गणना शुरू किया, उसके पहले
तो जैन धर्म के अनुसार संवत्सरी की शुरुआत सावन बदी एकम से है, युग के आरंभ से, पर समय काल के अनुरूप परिवर्तित होते गए। तो जैनियों ने कहा कोई बात नहीं, काल की गणना जिस रूप से चले सो चले। भारत में पूरी चैत वैशाख आदि माहों से वर्ष की गणना होती, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से। तो एक मानक व्यवस्था चली भारतीय कैलेंडर के अनुसार, वो विक्रम संवत की। उसके पहले शक संवत भी था, बाद में ईस्वी सन आ गया जो चल रहा है। तो इस आजकल वैश्विक कैलेंडर के रूप में ईस्वी के सन से जुड़ गए। जबकि भारत को और भारतीयता को समझने के लिए हम चाहें तो मैं कहूँगा हमें चैत वैशाख आदि माहों से ही अपने कैलेंडर को चलाना चाहिए, और उस हिसाब से विक्रम संवत की जिस दिन शुरुआत हुई गुड़ी पड़वा, उसे महत्व देना चाहिए। आज अंग्रेजी कैलेंडर की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई कि लोग भूल गए। अब जनवरी फरवरी और संडे मंडे तो लोगों को मालूम है, रविवार सोमवार नहीं जानते, तारीखें मालूम है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष एकम दूज नहीं जानते। धार्मिक आयोजनों में तो तिथियां लोग जान लेते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत मंदिरों में लिखे रहने के कारण बाकी सब भूल गए। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें। हमारी भारतीय व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व में आज भी कई जगह चीन का नववर्ष अलग होता है, कई देशों में है उनका अपना नववर्ष अपने तिथि के अनुसार होता है। ईस्वी सन की जो शुरुआत है वो तो ईसा मसीह के उपासकों की है, हम ईसा मसीह के उपासक तो नहीं है। तो जो लोग ईसा मसीह के उपासक नहीं है वो ईस्वी सन को ही लेकर क्यों चले। ये तो अंग्रेजों ने थोप दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। विक्रमादित्य भारत के एक बड़े प्रतापी राजा थे। जैन धर्म में विक्रमादित्य का महत्वपूर्ण स्थान था। आज आप सबको एक रहस्य की बात बता रहा हूं। जैन परंपरा के एक महान आचार्य हुए अरहत बलि, मूल संघ के संस्थापक आचार्य अरहत बलि, वो राजा विक्रमादित्य के सगे भाई थे। परवार जैन समाज का जो इतिहास है उनसे संबद्ध है। तुम सब जितने बैठे हो विक्रमादित्य के वंशज हो, इतिहास पढ़ो। अरहत बलि ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो मूल संघ के भेद में आए। तो विक्रमादित्य का जैन संस्कृति से संबंध स्थापित होता है, इसलिए हमें विक्रम संवत को महत्व देना चाहिए। एक न्यायप्रिय राजा थे। विक्रमादित्य के सिंहासन की कहानियां हम सबको पता है, उनकी न्यायप्रियता की न्याय प्रणाली की बात हम सबके बीच में प्रसिद्ध है। तो हमें उसे मानना चाहिए जिसमें भारत की पहचान हो, जिसमें भारत का दर्शन हो, जिसमें भारत का ज्ञान हो और जिससे भारतीय परंपरा पुष्ट होती है, हमें उसे शिरोधार्य करना चाहिए। इसलिए मैं युवाओं से कहूँगा 2 दिन बाद परसों गुड़ी पड़वा रही, परसों की सूर्योदय का अभिनंदन करो सेलिब्रेट अच्छे से अच्छे। न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नव वर्ष का हर्ष मनाएंगे। सेलिब्रेट क्यों करेंगे, हर्ष मनाएंगे। युवाओं में ऐसा उत्साह जगना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और हमारे यहाँ पहला मास है चैत जो चेता दे। क्या है? चैत्र जो चेताए। चेतो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसलिए ये गुड़ी पड़वा को यदि 9 वर्ष के रूप में लिया जाए तो बहुत स्वागत योग्य है। सभी को इसे लेना चाहिए, इसे व्यापक नजरिए से देखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ। नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।